Hello, students. Today we will study the next topic of the lesson stars and solar system, and that is phases of the moon. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसा आप जानते हैं कि मून हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ भी मून के साथ साथ हम सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। द मून रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट टुवर्ड्स द अर्थ। मून सिर्फ उतनी ही सनलाइट को अर्थ पर रिफ्लेक्ट करके भेजता है जितनी लाइट उसके ऊपर आती है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। तो हमें सिर्फ उतना ही मून दिखाई देता है जितनी लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ पर आती है। You see different portions of the sunlit surfaces of the moon from the earth, depending upon the relative position of the sun, the moon and the earth. सन की, मून की और अर्थ की जो पोजीशन होती है उनके अकॉर्डिंग ही हमें मून दिखाई देता है। समटाइम्स यू सी ऑलमोस्ट नो फेस ऑफ द मून, जिसको हम न्यू मून कहते हैं। समटाइम यू सी हाफ ऑफ द मून एंड समटाइम्स द होल सर्कुलर फेस ऑफ द मून कॉल्ड फुल मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो हम अर्थ से अलग अलग फेसेस मून के दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। तो फेसेस ऑफ मून क्या है? द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ मून एज सून एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ये हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर हम एक बॉल ले लें और इस बॉल को आधा वाइट और आधा ब्लैक पेंट कर दें और इसको हम एक ग्राउंड में लेकर आ जाएं। हमने एक बॉल को वाइट और ब्लैक पेंट करके हम इसको एक ग्राउंड में लेकर आ गए और यहाँ पर हमने एक 100 मीटर रेडियस का सर्कल बना लिया। 2 मीटर रेडियस का सर्कल बना लिया ग्राउंड के अंदर। और अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए, हमने 8 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड कर लिया। आप पॉइंट्स देख रहे होंगे, यहाँ पर 8 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने पूरे सर्कल को रफली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम सेंटर में खड़े हो जाएं अगर सर्कल के, और दूसरा बच्चा बॉल को लेकर खड़ा हो जाएगा 1 नंबर पर और सन की तरफ बॉल को रखेगा। जो बीच में खड़ा हुआ पर्सन है वो सन है और जो साइड में खड़ा हुआ पर्सन है वो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से अगर वो हर समय वाइट वाला पोर्शन सेंटर वाले पर्सन की तरफ करके खड़ा होगा तो क्या होगा? उसे हमेशा एक अलग पार्ट दिखाई देगा मून का। अब देखिए, सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डॉन होता है, छुप जाता है। कैसे देखेंगे? जो वाइट पोर्शन है उसको पोजीशन 2 पर चेंज करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? हम बार बार पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पोजीशन 3, 4, 5, 6, 7। ये हमें क्या दिख रहा है? ये सारे मून के फेजेस दिखाई दे रहे हैं। जब ये फेजेस ऑफ मून हम इस तरह से देख सकते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ दीज आर द फेजेस ऑफ मून। नंबर 1, न्यू मून। व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ द सन, तब साइड ऑफ द मून लिट बाय द सन इज अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए, अगर बीच में है मून तो
मून की ब्लैक वाली साइड अर्थ की तरफ है और हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इस कंडीशन को हम कहते हैं न्यू मून। द न्यू मून नाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अमावस्या। इसको क्योंकि हमें मून दिखाई नहीं देता, हम इसको अमावस्या बोलते हैं या न्यू मून नाइट बोलते हैं। हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता क्योंकि जो मून की साइड है अर्थ की तरफ वो डार्क है और हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, नहीं आता। नज़र हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, हमें मून लाइट नहीं दिखाई देती, मून नहीं दिखाई देता, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसको हम अमावस्या या न्यू मून नाइट कहते हैं। सेकंड इज वेक्सिंग क्रेसेंट। जब अर्थ के चारों तरफ ये घूमता है, जब पोजीशन 2 पर आता है तो ये सन की थोड़ी सी लाइट इसकी सरफेस पर आती है और इसको ये रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं क्रेसेंट मून। इंक्रीजिंग साइज ये क्रेसेंट कहलाता है और ये हमेशा एक डी की शेप में होता है। जब मून बढ़ता है तो डी की शेप में होता है, जब मून छोटा होता है तो सी की शेप में होता है। दिस इज वेक्सिंग क्रेसेंट, जब लेस देन हाफ है और ये बढ़ रहा है तब हम इसे, जब ये बढ़ता है तो हम इसे वेक्सिंग कहते हैं, जब ये कम होता है तो हम इसे वेनिंग कहते हैं। द मून is called waxing crescent moon. Waxing means increasing size of the lighted part. अब हमें अमावस्या के बाद थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देना शुरू होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं waxing crescent moon. नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वार्टर। जब मून हमें आधा दिखाई देने लगता है, एज द मून मूव्स फर्दर फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 3, the sunlit portion of the moon facing the earth becomes bigger. Within a week you see half of the moon, it is called the first quarter. अब ये डी की शेप में बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डी की शेप में ये बड़ा हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। अब आता है चौथा, वेक्सिंग गिबस। As the moon moves further from position 3 to position 4, you see more than half of the moon. It is called the gibbous moon. Gibbous means more than half. As the lighted size of the lighted part of moon is increasing, it is also called waxing gibbous. हम इसे waxing gibbous भी कह सकते हैं। 5 आ गया full moon. After 2 weeks time, the moon reaches in position 5, which is on the side of the earth farthest from the sun. In this position, the whole sunlit side of the moon is towards the earth, so you see the full moon. जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तब हम, ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, राउंड होता है और हम इसे फुल मून कहते हैं और फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा भी कहते हैं। Full moon night is very bright because you have the maximum moonlight on that night. अब फिर से सनलाइट कम होने, मूनलाइट कम होने लगती है। वेनिंग गिब्बस मून। After full moon day, the sunlit portion of the moon facing the earth becomes smaller and smaller. This decreasing size of the lighted part of the moon is called waning. अब देखिए वेनिंग किस कंडीशन में हो रही है, वेनिंग किस पोजीशन में हो रही है, ये सी की शेप बनाता है। आफ्टर द फुल मून ड्यूरिंग वेनिंग यू सी वेनिंग गिब्बस मून। आफ्टर वेनिंग गिब्बस मून यू सी द थर्ड क्वार्टर। अब देखिए थर्ड क्वार्टर आ गया, यहाँ पर फिर से हाफ मून दिखाई देता है, लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा की शेप जो है वो बदल जाती है। आफ्टर दिस थर्ड क्वार्टर यू सी द वेनिंग क्रेसेंट मून। अब वेनिंग क्रेसेंट हो गया, मीन्स लेस देन हाफ और कम होता हुआ। एंड अल्टीमेटली आफ्टर वेनिंग क्रेसेंट मून, मून कंप्लीट्स द रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड यू कैन नॉट सी द मून, एंड दैट इज कॉल्ड न्यू मून नाइट. The increasing and decreasing size of lighted part of the moon as the moon revolves around the earth is called phases of the
मून। जितने भी हमने फेसेस अभी देखे ये सब फेसेस ऑफ मून कहलाते हैं। ड्यूरिंग अ मंथ यू कैन सी 1 न्यू मून एंड 1 फुल मून। हम एक मंथ में एक न्यू मून और एक फुल मून दिखाई देता है हमें, तब ये मिलकर बनता है पूरा 1 मंथ। दिस इज कॉल्ड ल्यूनर मंथ। Time period between one full moon and the next full moon is actually 29.5 days. In the moon based calendars, that is called lunar calendar, this period of 29.5 days is taken as a month. आप लोग जानते होंगे एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक हमारा एक हिंदी का मास कंप्लीट होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी मंथ।